एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एएलपी का रिजल्ट में बहुत ही ज्यादा देरी हो गई है और इसका जो कैलेंडर है वो लगातार बहुत फेल चल रहा है। तो आज इसीलिए बात करने वाले हैं कि आखिर जो रेलवे एएलपी का जो एग्जाम हुआ है उसका कब तक रिजल्ट आ सकता है और आप तो कब तक सीबीटी 2 के लिए आपको इंतजार करना होगा और कितना आपका सेफ स्कोर रहेगा, कितना नंबर लेके आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। सारे आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट आज क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर हम बता दें कि आरआरबी एएलपी का रिजल्ट अब बहुत ही जल्द आने वाला है। जैसे कि आपको मैं पहले शुरू से बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो 10 फरवरी के बाद आएगा। उसमें मैंने साफ तौर पे मैं बोलता था कि देखिए तात्वा ताती के जो मैटर चल रहा था उसमें साफ तौर पे लिख रखा था कि भाई अगर आप लोग जो लोग एससी कैंडिडेट जो ओबीसी में गए हुए वो लोग अपना भेज दें जो भी आपका सर्टिफिकेट है। नहीं तो अगर आप ये लोग आप वेरीफाई नहीं करा पाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो हम आपको एससी से उठा के जनरल भेज देंगे। फिर उसमें होता कि इन केस में कि बहुत सारी गड़बड़ी मिल जाती, जो लोग ओबीसी में गए होते उनका रिजर्वेशन क्या हो जाता, फेल हो जाता। यानी रिजर्वेशन का पूरा मामला था, रिजर्वेशन का जो मामला था वो एक तरीके से गड़बड़ हो जाता। इसीलिए रेलवे ने साफ तौर पर बोल दिया था कि आप लोग 10 फरवरी तक आप जो लोग एससी से ओबीसी में गए आप लोग अपडेट भेज दीजिए ताकि आपका एटलीस्ट ओबीसी में तो हम निकाल सके। ठीक है, ओबीसी में आपका रिजल्ट जारी कर सके। तो अब 10 फरवरी खत्म हो चुका है। अब बात आती है कि अब आप जब 10 फरवरी खत्म हो गए, जो रेलवे के द्वारा जो टाइम दिया गया था वो टाइम यदि खत्म हो गया तो अब कब, अब भाई इतना कितना लेट करोगे भाई। रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट काफी ज्यादा लेट हो गया। हमारा जो एग्जाम था वो पहले नवंबर में ही खत्म हो गया और अभी तक रिजल्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि 20 फरवरी के लिए आप देख सकते हैं रिजल्ट 20 फरवरी को आएगा। क्या है देख रहे हैं लिखा रखा हो। तो देखिए 20 फरवरी को में भी चांस है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द है। जो रिजल्ट जनवरी में आने वाला था वो रिजल्ट सोचिए फरवरी, मिड फरवरी में आप लोग पहुंच गए, अभी तक नहीं आया। तो रेलवे ने आपको पता है कैलेंडर उसको फॉलो करना है और फेल तो हो ही चुका है, लेकिन अब रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा इसका। तो 20 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ठीक है, 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी, इससे ज्यादा रेलवे अब लेट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा लेट हो चुका है एलपी की भर्ती में। सोचिए 2024 की भर्ती एक भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई और 2025 में कैलेंडर जारी होने का शेड्यूल आ चुका है, समझ रहे। इसीलिए 20 से 25 के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ठीक है, इसी के बीच में आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा। उसके बाद बात आती है कि सीबीटी 2 कब होगा और कितना टाइम मिलेगा सीबीटी 2 के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रिजल्ट जब आएगा वहां से आपको मिनिमम 45 दिन के आसपास आपको टाइम मिलेगा। तो मान लेते हैं अगर 20 को आएगा तो मार्च लास्ट में ही आपका एग्जाम होता हुआ नजर आएगा सीबीटी 2 का। तो 30 से 45 दिन के बीच में अपना मान के एटलीस्ट चलते हैं, तभी भी आपके पास ज्यादा टाइम बचेगा नहीं सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए। और आपको पता है कि सीबीटी 2 का सिलेबस ब्रॉड है, बड़ा है। वहां पर ट्रेड भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ड्राइंग भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, तभी आप सिलेक्शन में पाएंगे। मैथ रीजनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद ड्राइंग और ट्रेड भी अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है। और साइंस का लेवल थोड़ा अप लेवल का आएगा तो साइंस भी अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो तैयारी के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, रिवीजन के लिए टाइम मिल पाएगा। तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे तो ही सही है, नहीं तो बाद में रिजल्ट के बाद से आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, इतना मान के चलिएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि 2018 में कितना मिला। जब हम लोग जब एलपी टेक्नीशियन का पेपर दे रहे थे तो 2018 में हम लोगों के लिए कितना मिला। तो देखिए आपको बता दें तो उस टाइम में जब रिजल्ट आया था 3 बार हम लोग का रिजल्ट आया था। ठीक है, 3 बार रिजल्ट आया था और नवंबर में आने के बाद जनवरी में हम लोग का पेपर कंडक्ट करवाई गई थी। ठीक है, तो वहां से हम लोग करीब करीब 45 से 50 दिन के आसपास ज्यादा ही टाइम मिल गया था। तो हम लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी भी कर ली थी। बाद में 1 महीना और पीछे भी भेज दिया गया था, तो हम लोग पास पर्याप्त टाइम था। तो हम लोगों ने मैथ रीजनिंग में बच्चों को पढ़ाता ही था, तो वहां से मैथ रीजनिंग मेरा बहुत ही अच्छा था। उसके बाद से मैंने बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग मैंने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया और रुक्मणी प्रकाशन से मैंने पढ़ाई किया था। तो उससे 2 से 3 बार जब अच्छे तरीके से रिविजन कर लिया तो मेरा अच्छा स्कोर आ गया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्कोर आया था, 86 पॉइंट समथिंग आया था, जो कि आप मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं। तो उस वीडियो मैंने बताया कि 86 पॉइंट कुछ मेरा नंबर आया था। ठीक है, उसके बाद से 2018 में मैंने बता दिया सब कुछ, आपको बता अपना स्कोर भी बता दिया। तो मैं बहुत एक ही क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट करके पढ़ाई करता था उस टाइम। अब आता थी सीबीटी 1 का सेफ कट ऑफ। अब आपके लिए कितना नंबर सेफ रहेगा इसके लिए अगर हम आपसे बात कर लेते हैं तो देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको ये सारी चीजें पता होगी कि रेलवे ग्रुप डी में जो 2,81,985 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने वाला है और टोटल लड़के हैं कितने। तो देखिए टोटल 19 लाख लड़के थे, टोटल जो लड़के थे 19 लाख थे।
19 लाख लड़कों में से मात्र 70 से 75% के बीच में ही क्या हुआ, एग्जाम को दिए हैं। तो 12 लाख आएगा आंकड़ा कि 12 लाख ऐसे लड़के हैं जिन्होंने आरआरबी ईएलपी का पेपर दिया है। तो अब यहां से देखेंगे, यहां पे 3 लाख हो जाता है लगभग, और यहां से लगभग 12 लाख, यानी कि हर 4 में से एक लड़का सेलेक्ट होता है। यानी 4 लड़के में से हर एक लड़का जो है रेलवे के ईएलपी के एग्जाम में सेलेक्ट होता हुआ नजर आएगा सीबीटी 2 के। सीबीटी 2 के आपको ही पता है कि 15 गुना लड़कों को लिया जाने वाला है, ठीक है। 18,799 जो वैकेंसी आई हुई है, इसी का 15 गुना निकालेंगे तो इतना निकल के आ जाता है। यानी इतने लड़कों का सिलेक्शन होना है 2,81,985 सीबीटी 2 के लिए। पर सीट कंपटीशन भी देख रहे हैं ना, 4 ही है, मात्र 4 है। और आरआरबी एनटीपीसी में देखेंगे ना तो सीबीटी 1 में ही पर सीट कंपटीशन 80 आ रहा है, कहीं पे 85 आ रहा है, सोच रहे हैं। और फाइनल में तो 1263 ऐसे कुछ आ रहा है। तो एएलपी का एग्जाम आप लोग बहुत आसानी से लेने वाले हो, मेहनत थोड़ा सा कर लो, क्योंकि अगर इसको चूक गए ना तो फिर सोच लो और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। ईएलपी एग्जाम आसानी से मिल जाए, क्योंकि सबके पास टेक्निकल डिग्री होती नहीं है, इसीलिए इसको आसानी से आप लोग पा सकते हो। तो इसको मेहनत कर लो अच्छे तरीके से। अब बात आती है कि कितने नंबर जाएगी सीबीटी 1 की जो कट ऑफ है, सीबीटी 1 की वो कितने नंबर जाएगी। तो देखिए, अगर जनरल के स्टूडेंट हैं, जनरल में, तो जनरल के अगर स्टूडेंट देखेंगे तो आप लोग का स्कोर जो है बहुत ज्यादा नहीं आएगा। बता दिए ना, 4 लड़के में से एक लड़के जाएंगे। और आपका जो एएलपी का जो पेपर भी हुआ था ना, एएलपी का जो पेपर आप लोग पता होगा, सबसे पहले एएलपी का हुआ था, और ये पेपर काफी हार्ड लेवल में आया था, इजी नहीं आया था। इसका जो साइंस का जो लेवल था वो बहुत इजी नहीं था, बहुत हार्ड था। बहुत सारे स्टूडेंटों का स्कोर बहुत ही कम आया था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोगों को सिलेक्शन के लिए अगर बात करते हैं, जनरल स्टूडेंट है, तो सिलेक्शन के लिए इसमें अगर 75 में से, देखिए मैं बता किसमें रहा हूं, 75 में से अगर 75 में से यदि आपके नंबर किसी तरीके से कट पीट के ना 35 से 36 के बीच में आ रहा है, 35 से 36, ठीक है, 1 2 4 नंबर इस 35-36 के आसपास है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका जनरल कैटेगरी में किसी भी जोन में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि सीबीटी 2 से 70% नंबर आपके जुड़ेंगे। अगर सीबीटी 2 एक बार आप खराब कर दिए, सीबीटी 1 तो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, यहां से तो केवल आपको क्वालिफाई करना है। तो अगर ये खराब होगा तो फिर सोच लीजिए आपका सिलेक्शन आप कतई नहीं हो सकता। इतने नंबर आ रहे हैं। उसके बाद ओबीसी के यदि स्टूडेंट हैं, ओबीसी वाले अगर 32 नंबर ला रहे हो ना, 32 से 33-34 के बीच में नंबर ला रहे हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका सीबीटी 2 में सिलेक्शन हो रहा है इस बार। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के यदि स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस, इसके भी आपके 32 से 33 के बीच में नंबर रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एससी के स्टूडेंट है, तो आप लोगों के 30 प्लस नंबर है, तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 28 से 30, ठीक है, 28 नंबर भी किसी किसी जोन में है तो आराम से 28 जोन पे सिलेक्शन हो जाएगा, किसी किसी जोन में 30 आएगा। तो हम मान लेते हैं 28 से 30 नंबर आपके ला रहे हैं, 28 से 30 नंबर के बीच में आपका नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। उसी के बाद एसटी के स्टूडेंट है, तो आप लोग 25 से ऊपर नंबर लाएंगे और किसी भी जोन में रहेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इतना जो है स्कोर है ये आपका एएलपी की रहेगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाला, वो मैंने सारे रीजन दे दिए। और वहीं पे एनटीपीसी का रहता तो आपको बताता कि एनटीपीसी बहुत हाई कट ऑफ जाने वाली, लेकिन चूंकि एएलपी का है, हर चौथा में से एक लड़का सिलेक्ट हो रहा है तो इसका आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। और यदि आपको भी लगता है कि सर के द्वारा बताया तो कट ऑफ अच्छा है और इतना ही कट ऑफ आपको भी लग रहा है, इतना ही कट ऑफ जाने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में भी बता दीजिएगा। और बाकी वीडियो कैसे लगती है, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और हमारी जानकारी कैसी लगी इसको भी शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में उससे भी जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।